TV9 से बोले गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस जिम्मेदार होगी। जब तक कांग्रेस की अभी की लीडरशिप रहेगी तब तक बीजेपी की हुकूमत रहेगी। DPAP के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद इस वक्त TV9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपकी पार्टी खुद मैदान में है। पार्टी की तरफ से एक तरफ सरूरी साहब को चिनाब वैली में उतारा गया, दूसरी तरफ पार्टी ने घोषणा की कि आप रजौरी पुंछ से लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ही इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स भी आई है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम लड़ रहे हैं पहला, क्योंकि पहला फेज तो यही था और होम डिस्ट्रिक्ट था, और पिछली दफा में 14 में लड़ा था तो बहुत कम मार्जिन 4,28,000 वोट आए थे, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है। उससे पहले जब कांग्रेस जीती भी थी 2 दफा तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं आए थे। तो वो 2 इलेक्शन जो जीते वो मिलाकर 4,11,000, तो हमें 4,28,000 आए। तो हमने जो काम किया है और सरूरी साहब ने भी जो काम किया, कैंडिडेट, मैंने अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर चिनाब वैली के लिए काम किया है, कठुआ के लिए किया है या उधमपुर के लिए किया है, तो वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन सरूरी साहब ने भी एज PWD मिनिस्टर बहुत काम किए। तो अगर काम करने वालों के लिए लोग MP चाहते हैं तो फिर हमारा उम्मीदवार हजारों मील आगे है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में हैं? सब मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे। इतनी डिस्ट्रिक्टें 75 साल में बनी हैं, कभी कहीं 20 साल में एक डिस्ट्रिक्ट बनती थी। हमने एक झटके में 8 डिस्ट्रिक्टें बनी। इतने हॉस्पिटल जितने 75 साल में बने हैं, हमने 2.5 साल में उतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक बनाए। 75 साल। इतने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजेस जितने 75 साल में बने हैं उतने हमने 2.5 साल में बनाए। जितनी सड़कें, इंटीरियर सड़कें, गांव की सड़कें जितनी 75 साल में बनी हैं उससे ज़्यादा हमने 2.5 साल में बनाई। तो यही तो चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसीलें, और क्या चाहिए लोग? और स्टेटहुड? और स्टेटहुड तो ले ली। उस पर मुझे जितना हंगामा करना था पार्लियामेंट में तो कोई कांग्रेस में बोला ही नहीं इस पर। स्टेटहुड पर 370 ने कांग्रेस नहीं। आप रिकॉर्ड देखिए, वो विद इन द कांग्रेस हमारी ये G23 थी। लोकसभा में भी वही G23 वाले बोले, मैंने उनको ब्रीफ किया, और राज्यसभा में भी मेरे अलावा 2 G23 के बोले, कांग्रेस वाला कोई नहीं बोला। मैं बताता हूँ, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, दिखाइए। कांग्रेस वाले ने कोई बोला, सोनिया गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला। एक तरफ आप यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, देश में बीजेपी का नारा है 400, और जो बीजेपी है वो बता रही है 370 और NDA 400। आपको लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस मानते? और कौन? बीजेपी आज है ही तो कांग्रेस की वजह से है, प्रेजेंट लीडरशिप की वजह से। ऐसा क्यों लगता है आपको? बाहर बच्चे से पूछो, बच्चे से, कांग्रेसियों को अकेले में पूछो किसकी वजह से है। आजाद साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्द ही यहाँ पे असेंबली के चुनाव होंगे, स्टेटहुड रिस्टोर भी होगा। ये पार्लियामेंट में उन्होंने दोनों वादे कर दिए हैं, हमारे हाउस में किए हैं, बाद में लोकसभा में किए हैं। तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि PM और HM उस बात पर अटके हैं, मतलब अटल हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि चाहे वो आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, लगभग पूरी तरीके से नकेल कसी गई है? नहीं, देखें, कई चीज़ें इस सरकार की अच्छी हैं, लेकिन कई बहुत नाकामयाबी है। अच्छी चीज़ है कि आतंकवाद में फ़र्क पड़ा,
मिलिटेंसी कम हुई, ये हड़तालें बंद हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा टाइट हो गई, ये तो अच्छी चीज़ है। आपने कई बार सुना होगा अपोजिशन लगातार आप पे आरोप भी लगाता है कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। ए टीम कहती है दूसरे को बी टीम। उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के मंत्री थे, मैं तो बीजेपी का मंत्री नहीं था। और वो मंत्री सिर्फ और किसी की फॉरेन मिनिस्टर, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसियां, वो बीजेपी की पॉलिसी विदेशों में पहुंचाते थे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये है। तो मैंने बीजेपी की कभी न सदन में या मेरी कोई एक मीटिंग दिखाए, उनकी सैकड़ों मीटिंगें दिखाइए पूरी दुनिया में, कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। फिर जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया 99 में, तो ये भी हमारे एमपी थे सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। उसको क्या उमर साहब ने पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया। तो अब वो क्या है टीम, वो तो खुद बीजेपी ही है। और कठुआ उधमपुर सीट पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी पार्टी डीपीएपी के कैंडिडेट जीएम सुरौरी के लिए रोड शो किया। संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ उधमपुर सीट पर कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग को लेकर। पहले चरण में कठुआ उधमपुर सीट पर वोटिंग होने जा रही है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए डीपीएपी के जो प्रधान हैं, जो चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो यहां पर डोडा जिले के अंदर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। डोडा से ही गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, यहां पर जो कैंपेनिंग है वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।